भजन में महिमा महत्व बुद्धि नहीं है, इसीलिए खान पान भोग विश्राम में मन राजी होकर प्रभु को भूल जाता है, बहुत लंबे समय तक प्रभु को भूल जाता है। जब तक एक तार भजन नहीं होगा तब तक व्याकुलता पैदा नहीं होगी, जब तक व्याकुलता नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता, जैसे भूखा आदमी भोजन चाहता है, जैसे प्यासा पानी चाहता है, ऐसे ही जब हम केवल भगवान को चाहें, जैसे प्यासे आदमी को रबड़ी पिलाओ मना कर देगा, हमें पानी चाहिए। भूखे आदमी को करोड़ों रुपया दो, नहीं, इस समय हमें भोजन चाहिए। ऐसे हमारी चाह केवल एक हो जाए, भगवान चाहिए बस। अर्जुन जी भगवान से कहते हैं, ना त्वत्समो स्त्याभिधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। तीनों लोकों में आप जैसा प्रभावशाली हे श्री कृष्ण कोई नहीं है। न त्वत्समोस, जब अधिकः, जब आपके समान कोई नहीं तो आपसे अधिक कैसे हो सकता है। कुतोऽन्यो, कोई अन्य है ही नहीं। लोकत्रये, तीनों लोकों में। अप्रतिम प्रभावः, आप जैसे प्रभाव वाला। ऐसे सर्वोपरि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्कट अभिलाषा क्यों नहीं हो रही। हमारा जन्म का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, भगवान की प्राप्ति है। और भगवान के समान कोई नहीं है, फिर भगवान से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। और हमारे हृदय में भगवान से बढ़कर जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ जाता है तो भगवान छोटे हो जाते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। जैसे 500 रुपया हमारे पास हो और कोई 5 करोड़ दे रहा हो तो हम अपने 500 को भूल जाएंगे, क्योंकि 500 बहुत कम संख्या है, 5 करोड़ बहुत अधिक है। तो विषय भोग बहुत अधिक हो गए प्रिय, और भगवान गौड़ हो गए, इसलिए भगवान को भूल गए। भोजन पाने में, विषय भोगने में, प्रिय संबंधियों से बात करने में, प्रिय कार्य करने में प्रभु को भूल गए। जबकि प्रभु के समान कोई नहीं है, तो प्रभु से बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। ऐसे महामहिम प्रभु के नाम को हम कैसे भूल गए। उत्कृष्ट अभिलाषा बिना निरंतर भजन के नहीं जागृत होगी। निरंतर भजन बिना भोगों को त्यागे नहीं हो सकता। महिमाशाली भगवान के नाम रूप को जब हम सबसे अधिक प्यार करेंगे तभी वो नाम रूप हमारे हृदय में निरंतर स्फुरित होगा। निरंतर स्फुरित का मतलब व्याकुल हो जाना। आप जब के देखिए भगवान के मिलन की व्याकुलता प्रकट हो जाएगी, उत्कट लालसा, अब जिया नहीं जा रहा। भगवान बहुत मधुर हैं, बहुत सुंदर हैं। जब वो अपने हाथों में बंसी लेकर ललित त्रिभंगी खड़े होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी परमहंसों ने अपने चित्त को उनके चरणों में दे दिया। नारायण स्वामी कह रहे, मोहन बस गयो मेरे मन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं या की नेह लगन में। बिना मोल के बिक गए बड़े बड़े परमहंस।